वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन चल रहा है और हमने अपनी लास्ट क्लासेस में 7.3 के 1 से लेके अप टू 18 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज आपका एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट पार्ट है ना। रिमेनिंग क्वेश्चन आई थिंक 5 और 6 हैं, वो हम सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। अच्छा, कल जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मे बी 10 और 11 क्वेश्चन में आई थिंक एक डाउट है, वो मैं भी लास्ट में क्लियर कराऊंगा। इंटीग्रेशन तो सही हुआ है उसमें, बट वहाँ पर ना हमें इंटीग्रेशन जब करना था तो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम करना था। नीचे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो क्लियर करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ बाद में नोटिस करी कि जो उसका आंसर है वो एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा है, तो वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। फिलहाल अभी आप 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1/sin x cos क्यूब एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन होना है। द फंक्शन इज 1/sin x cos क्यूब एक्स dx। ठीक है, अगर ये मेरा फंक्शन है तो जाहिर सी बात है हम इसमें जो यूज कर रहे हैं वो टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। जो भी टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है उनकी मदद से हम अपने फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं, इजी बना रहे हैं। या तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो पा रहा है उसके बाद उसका, या फिर उसको x के फंक्शन को t में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेशन करके और अगेन t की वैल्यू पुट करके तब हमारा प्रॉपर आंसर आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें इसमें करना है 1/sin x cos क्यूब एक्स। अगर मैं डिनोमिनेटर में ही साइन अपॉन कॉज यानी कि cos x से डिवाइड कर दूं, और क्या है साइड में हमारा cos क्यूब एक्स। अब जब नीचे मैंने डिवाइड की है तो मेरे को डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका cos x। यानी कि डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई किया और cos x से ही क्या किया, डिवाइड किया। अब जो मेरा फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 1 ये तो बन जाएगा tan x, साइन अपॉन cos tan, और cos क्यूब एक्स cos x बन जाएगा आपका cos की पावर 4x dx। ठीक है, ये बन गया। अब मैं इसको और क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1/cos की पावर 4x को मैं sec की पावर 4x लिख सकता हूँ, अपॉन में tan x एज इट इज रहेगा आपके लिए। चलो ठीक है, इतनी वर्किंग हो गई। अब इस sec की पावर 4x को भी मैं 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय tan x। ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, एक sec स्क्वायर x को, जो हमारा एक sec स्क्वायर x है, हम उसको क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे। आइडेंटिटी है टिग्नोमेट्री में, है ना। sec स्क्वायर x एज इट इज रह जाएगा, डिवाइड में मेरा क्या चल रहा है, tan x चल रहा है dx, tan x dx। अब अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं tan x को t, तो मेरा इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया, बस कन्वर्जन कर रहे हैं, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं किया है हमने। इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, डिवाइडेड बाय tan को मैंने t से डिनोट किया है, sec स्क्वायर एक्स dx को मैं dt कह सकता हूँ ना। अब मैं क्या करूँगा 1/t dt अलग साइन हो गया, प्लस t स्क्वायर अपॉन t dt, यानी कि मैंने t को अलग अलग ले लिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। एक मिनट बच्चों, ये रोज इस टाइम इसमें कुछ इशू हो ही जाता है। चलो ठीक है ना, अलग अलग टी ले लिया मैंने। तो
अभी एज इट इज रहने देते हैं, 1/t और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी डी टी, है ना, एक पावर कम हो जाएगी। अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये तो आएगा log t, ठीक है, वो भी मॉडुलस में, प्लस ये हो जाएगा आपका t² प्लस सी। ठीक है, अब बस नॉर्मल अपनी टी की वैल्यूज पुट कर दो, log t यानी कि log 10x प्लस t² यानी कि 10² x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। दिस इज योर एक्चुअल आंसर, है ना, ऑफ दिस फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या किया आप सभी ने देखा, नीचे डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड की, cos x से मल्टीप्लाई की, फिर अपनी वर्किंग करी, है ना, इसको ये 10x बन गया, ये cos की पावर 4x बन गया, ऊपर ले गए तो sec की पावर 4x डिवाइडेड बाय 10x, फिर इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, फिर sec² x की एक प्रॉपर्टी लगा दी कि उसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 + tan² x, नॉर्मल टी फंक्शन मान के इंटीग्रेशन किया, वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 19, log 10x प्लस tan²/2, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, कहा गया है cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं cos 2x का जो वैल्यू होती है, जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं उसको ओपन करूंगा। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं मेनली, चारों का कुछ ना कुछ यूज है, इसमें मैं फर्स्ट वाला अप्लाई करूंगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर dx। ठीक है, ऊपर बन गया आपका a² माइनस b², तो मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x, ऊपर वाले फंक्शन को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, cos x प्लस साइन x स्क्वायर dx। ठीक है, कुछ नहीं किया, cos 2x की फर्स्ट आइडेंटिटी को अप्लाई किया, cos² x माइनस sin² x, अब ये बन गया आपका a² माइनस b², उसको मैंने ब्रेक कर लिया। अब देखो sin x प्लस cos x, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि अब जो मेन फंक्शन आपका बचा वो cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये बचता है आपका मेन फंक्शन dx। वही इसको t के फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट cos x प्लस साइन x, यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया, t, तो ये आपका बन जाएगा cos x माइनस साइन x, आगे पीछे कर दिया मैंने, cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो मैंने डिनोमिनेटर को t माना, तो मेरा cos x माइनस साइन x dt बन गया, तो dt अपॉन t, अब 1/t का आपको पता ही है, log मॉडुलस में t प्लस c, यानी कि log t का फंक्शन है मेरा cos x प्लस साइन x, t मैंने माना cos x प्लस साइन x को, यानी कि डिनोमिनेटर को, प्लस c। ठीक है, आंसर। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी दिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे कि उसमें आपको ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया, चेक कर लेंगे, log cos x प्लस साइन x प्लस c इज योर आंसर। 21, साइन इनवर्स cos x, अब इनवर्स का भी हमने फॉर्मूला वैसे तो पढ़ा है, लेकिन छोड़ो, हम इसको ब्रेक करेंगे फंक्शन में। क्या, साइन इनवर्स cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x को मैं किसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, तभी तो cos थीटा बना होगा, है ना, dx। चलो, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, मेरे पास फंक्शन बचता है सिर्फ π/2 माइनस x dx। अगर मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ, π/2
dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। तो देखो पाई बाई टू तो आपका कांस्टेंट है, यानी कि फंक्शन में सिर्फ वन बचा। वन का क्या हो जाएगा x, यानी कि पाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ओवरऑल अगर मैं इसको प्रॉपर वे में लिखूं तो क्या आएगा मेरा, पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी इज योर आंसर। ठीक है, 21 का यही आपका आंसर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, बाकी 23 24 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो भी सॉल्व कराऊंगा किस तरीके से होंगे। 1 अपॉन कॉज ए एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं ऊपर नीचे 1 अपॉन साइन ए, साइन ए माइनस बी से तो डिवाइड कर दूं और साइन ए माइनस बी से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ गलत नहीं होगा, अपॉन कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी डी एक्स। चलो अब 1 अपॉन साइन ए माइनस बी को तो एज इट इज रहने दो। ये जो आपका ऊपर साइन ए माइनस बी है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, साइन एक्स माइनस बी माइनस क्या, एक्स माइनस ए, इस तरीके से भी लिख सकता हूं तो भी गलत नहीं होगा, है ना। आपके पास a माइनस बी ही आएगा dx, इसको ले लो आप ब्रैकेट में बंद। कुछ नहीं किया, ठीक है, सारा अपना एजप्शन चल रहा है, उसी से ही वर्किंग है सारी। अब साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी आप खोल सकते हो टिग्नोमेट्री से, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, ठीक है, माइनस कॉज ए साइन बी, ये हो जाएगा। dx चल ही रहा है, अपॉन में आपका आएगा क्या, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ठीक है, ये कुछ नहीं है। चलो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो माइनस में, है ना, यानी कि फर्स्ट वाली टर्म में डिनोमिनेटर अलग ले जाओ और सेकंड वाले में अलग ले जाओ, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन। जब मैं इसको इसके नीचे रखूंगा, है ना, यानी कि मेरा डिनोमिनेटर ये होगा, न्यूमरेटर ये होगा, तब मेरा कॉज एक्स माइनस ए से कॉज एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉज एक्स माइनस बी, यही बचेगा, माइनस चलेगा आपका बीच में, ठीक है। कॉज एक्स माइनस बी से अगेन कॉज एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, आपके पास अब बचेगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉज एक्स माइनस ए डी एक्स, यही तो बचा, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग की इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, अब ये आया आपका टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स आ गया। अब जब हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने 7.2 स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताया था, क्या होता है, लॉग मॉडुलस में सेक एक्स, उसी का ही फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस में कॉस एक्स, ये भी होता है एक टेन एक्स का। तो मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो माइनस लॉग क्या, कॉज ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग कॉज एक्स माइनस बी,
ठीक है, प्लस सी। ठीक है, माइनस कैसे आया? क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन में चैन रूल की मदद से होता था ना, इसी तरीके से इसमें इंटीग्रेशन पहले तो tan x का हो गया, फिर उस x का भी हुआ इंटीग्रेशन, तो माइनस का साइन आया है। ठीक है, चलो इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर एक चीज मैं क्लियर कर लूं, एक मिनट दो मेरे को। जो आपका इंटीग्रेशन है 7.3, ठीक है, जब सेक में tan का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में तब तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये इसकी वजह से नहीं आया, क्योंकि अगर x का इंटीग्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है 1 आएगा, उससे नहीं आया ये। अगर sec x से होता है तो पॉजिटिव log sec x हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको cos की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका माइनस बाहर आएगा, ये इसलिए हुआ है। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/sin a माइनस बी लॉग ए माइनस बी की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, डिवाइड में आ जाएगा मॉडुलस क्या, cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी मॉडुलस प्लस सी इज योर आंसर। चेक कर लें एक बार, 1/sin a माइनस बी लॉग, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, tan x का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन है, मैंने sec x वाला लिखा है, cos x वाला और याद कर लेना माइनस के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 दोनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। ठीक है, कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव हैं सारे। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इस तरीके से ना करके साइन स्क्वायर एक्स के नीचे डिनोमिनेटर अलग ले लो और कॉस स्क्वायर एक्स के डिनोमिनेटर अलग ले लो, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर हम इसकी मदद से करें तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल और 1/cos क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, क्या होता है, tan x होता है, और cos x का माइनस और माइनस cot x प्लस सी tan x प्लस cot x प्लस सी इज योर आंसर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, सेम 24 क्वेश्चन, 24 में क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर e की पावर x मल्टीप्लाई बाय x dx। अगर मैं इसमें लेट कर लूं e की पावर x मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। इसमें से e की पावर x कॉमन आ सकता है, यानी कि 1 प्लस एक्स होल dx इज इक्वल टू dt, यानी कि जो मेरा फंक्शन आया ऊपर जो है न्यूमरेटर में e की पावर x 1 प्लस एक्स dx को मैं dt के इक्वल रख सकता हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t हो जाएगा ना, क्योंकि e की पावर x मल्टीप्लाई बाय x को मैंने t माना है। अब 1/cos यानी कि sec स्क्वायर t dt, ठीक है, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर t dt, ये हमें पता है किसका होता है, tan t का, किसका, tan t प्लस c, tan और t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, e की पावर x मल्टीप्लाई बाय x प्लस c इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार हम क्वेश्चन चलते हैं
10 पर, जो हमने कल मिस्टेक की है उसको रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि आंसर शुरू में 3x/8 आ रहा है। अगर मैं इस टोटल फंक्शन को dx मान लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये सिखाया था। अगर मेरे को यहाँ से साइन स्क्वायर x चाहिए, तो मेरे पास हो रहा था 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, यही हो रहा था ना, यही हो रहा था। इसको मैंने क्या किया था, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर किया था। क्या किया था? होल स्क्वायर किया था dx। इसमें मैंने रखी है वैल्यूज, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर dx। 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, ये हो गया 1/4। इसका अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। चलो ये हो गया। अब बीच में भी कॉस स्क्वायर 2x आया था, तो यहीं से अगर मैं cos 2x की एक आइडेंटिटी और देख लेता हूँ, तो वो होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं यहाँ से 2 cos स्क्वायर x निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा, और cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी। यहाँ पर 2x है ना, यहाँ पर, वहाँ पर तो x है, यहाँ पर क्या है 2x है, तो क्या हो जाएगा, अभी हमारा 4x हो रहा था, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कॉस 2x dx, ये लिख सकता हूँ, लिख लिया। यहाँ पर हमें क्या करना था, एलसीएम लेना था, जो कि हमने कल मिस किया है। क्या करना था हमें, एलसीएम लेना था। अब लेते हैं 1/4, 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, dx हो गया, हो गया। ये मिस्टेक थी कल बस, इसलिए आंसर हमारा मैच नहीं हुआ। 1/4 इंटीग्रेशन, अब देखो ये 2 आ जाएगा 1/2 बाहर, तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल मेरा 1/8 हो गया, हो गया। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अलग अलग साइन नहीं कर रहा, बस डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है, क्योंकि 1 का तो x हो जाएगा, 3 कांस्टेंट था, प्लस साइन 4x अपॉन 4, ये आएगा। अगर -4 साइन 2x आता है, तो डिवाइड में 2 आएगा, dx, dx नहीं आएगा, प्लस c आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। अब अलग अलग कर लो बस, 3x/8 प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस, यहाँ से ये देखो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, ये हो जाएगा 4 यानी कि -1/4 साइन 2x प्लस c। दिस इज योर राइट आंसर, चेक कर लो एक बार, 1/4 साइन 2x, ठीक है, ये था एक्चुअल आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम 3 मिस कर रहे थे कल, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही प्रॉब्लम थी, देखते हैं इसको भी। dx कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। cos 2x की आइडेंटिटी cos में ही खोलनी है हमें, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। cos स्क्वायर x है, वहाँ पर 2x है, तो 2x चलेगा, है ना, यानी कि 4x आ जाएगा हमारा,
तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 4x, 2x था ना, लेकिन यहाँ पर 2x चल रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x का डायरेक्ट में होल स्क्वायर खोल रहा हूँ तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x dx। ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा इसको इसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दो तो 1/4 1 प्लस कॉस अब 8x हो जाएगा क्योंकि अब 4 से मल्टीप्लाई होगी, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस 4x होल dx। ठीक है, सही हो गया। एलसीएम लेंगे अब हम 1/4 इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x dx डिवाइडेड बाय 2, 2 बाहर चला जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। क्या बचा अब हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x dx। ठीक है, एलसीएम का सारा मैटर है 1/8, ये तो हो जाएगा 3x। चलो 11 वाली में भी 3x ही आ रहा था, ठीक है, हाँ यही थी, प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस 4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 3x प्लस 8, 3x अपॉन 8 प्लस 8 8 से 64, तो साइन 8x अपॉन 64 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है एनसीईआरटी में भी। तो कल के मैंने 10 और 11 क्वेश्चन दोनों करेक्ट करा दिए और रिमेनिंग जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनको भी सॉल्व कर लिया। ओवरऑल हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम 7.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उसके जो फॉर्मूले होंगे जो यूज़ होंगे हमारी उस एक्सरसाइज में वो मैं आपको बता दूंगा, और 7.1 और 7.2 के तो आपको याद रखने ही हैं फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।